नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से वाईफाई स्टडी 2.0 पर विच इज द पार्ट फॉर एकेडमी। मैं आपका जीके टीचर पंकज राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इनपुट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? इनपुट। और इनपुट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे वो अपन ने क्लियर कर लिए थे। यस, इनपुट का हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में। इसके बारे में आउटपुट देखिएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले, यानी कि हम कंप्यूटर के पैराफेरल्स की बात कर सकते हैं, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट हमने क्लियर कर लिया, आउटपुट के बारे में चर्चा करते थे कि इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। आउटपुट क्या है, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। तो आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग होता है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के किसी भी भाग, सूचना के किसी प्रकार के, जैसे ध्वनि, साउंड को, डेटा को, मेमोरी को, लेआउट, आकृतियों को इत्यादि को क्या करता है, प्रदर्शित करता, हमारे सामने लेकर के आता है। आउटपुट डिवाइस है वो सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर आदि सम्मिलित होते हैं। मॉनिटर जो हमें चीज को दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। प्रिंटर जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में दे रहा है। ईयरफोन जो हमें सुन रही है कोई चीजें। प्रोजेक्टर जो एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। ये सब क्या आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वे उपकरण जो इनपुट, जो कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को, जो रिजल्ट आया है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करना, वो प्राप्त किया जाए जो रिजल्ट, वो आउटपुट डिवाइसेस ही कहलाते हैं। क्लियर? चलेगा। अब आउटपुट डिवाइस के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड या ईयरफोन। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, साउंड कार्ड आउटपुट डिवाइस है और ईयरफोन आउटपुट डिवाइस है। ये साउंड कार्ड क्या होता है, इससे हम सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड वगैरह, वो सारा आउटपुट डिवाइस साउंड कार्ड से ही होता है, अगर सॉन्ग सुन रहे हैं तो। यस, देखिएगा मॉनिटर की बात करें, सबसे पहला जो आया वो मॉनिटर को पढ़ते हैं। देखिएगा, मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट संयंत्र होता है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। देखो मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से, ये मॉनिटर ही, ठीक है ना। तो आउटपुट टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। वीडियो क्या कहते हैं? वीडियो की फुल फॉर्म हो जाती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मॉनिटर को सामान्यतः उनके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। किनको? मॉनिटर को। यानी वीडियो को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम के अंदर क्या होता है? एक कलर, सिंगल। क्रोम का मतलब होता है कलर। ये सिंगल कलर से मिलकर के बना होता है, इसलिए सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं, ठीक है। मॉनिटर को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित डिस्प्ले करता है, ठीक है। सिंगल कलर के रूप में आए वो मोनोक्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोक्रोम। क्लियर? सिंगल कलर। आगे आता है ग्रे स्केल। तो मोनोक्रोम जैसे ही होता है लेकिन किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड के अंदर प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह के अंदर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ग्रे स्केल, नंबर 2। और नंबर 3 जिसका हम सब ज्यादा उपयोग करते हैं दोस्तों, वो रंगीन मॉनिटर होता है। इसके अंदर जो एक थ्योरी होती है वो आरजीबी के रूप में काम करती है। आरजीबी 3 रंग होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन 3 रंगों के रूप में काम करता है। विकर्णों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर होते हैं वो उच्च रेजोल्यूशन यानी कि टॉप रेजोल्यूशन के ग्राफिक्स को प्रदर्शित करता है। यानी इसके अंदर एचडी क्वालिटी के पिक्चर्स, जो कलर पिक्चर होते हैं वो देखने के काम कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता के अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख रंगों के आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। यानी 16 रंगों से लेकर के, 16 कलर से लेकर के ये 16 लाख कलर तक ये आउटपुट कर सकते हैं, इसलिए कलर मॉनिटर कहते हैं। यानी कि हमने कहा मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर होते हैं 3 प्रकार के, एक मोनोक्रोम, एक ग्रे स्केल, एक कलर मॉनिटर, है ना। तो आरजीबी सिद्धांत पर रेड, ग्रीन, ब्लू के रूप में काम करता है, जो आगे जाकर 16 से 16 लाख रंगों का आउटपुट कर सकता है। अगला आता है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस होता है हमारे लिए। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर क्या करता है? छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। क्लियर? जो इंफॉर्मेशन आई उसको किसी कागज पर छापना वो हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से निकलता है। जो कंप्यूटर से आउटपुट निकला वो बहुत तेजी से मिलता है। प्रिंटर इतनी तेज गति से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की कि जानकारी को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर यानी में एक मेमोरी होती है जहां परिणामों को धीरे धीरे नष्ट करता है, बहुत जल्दी देता है, क्विकली। कंप्यूटर क्या करता है? अपना जो इन्फॉर्मेशन था बहुत जल्दी देता है प्रिंटर को, लेकिन प्रिंटर के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती, खुद का दिमाग नहीं होता कि वो जल्दी से प्रिंट कर सके। तो इसलिए क्या किया, इसके जो परिणाम उसने दिया वो मेमोरी को समाहित कर, एक छोटी सी मेमोरी ऑलरेडी इसके अंदर फिट करने लगे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि जब इसके कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर से आ जाए निर्देश, तो ये अपने पास रख करके फिर धीरे धीरे उसको प्रिंट कर दे।
प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, यानी कह सकते हैं प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को इसमें हार्ड कॉपी में। आई होप आपको बात समझ होगी। चले अब आता प्लॉटर। देखिए प्लॉटर का बहुत जगह नाम आता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस, उच्च क्वालिटी के जो ग्राफिक्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, उनको एक ऐसी मशीन होती है उसके अंदर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, इससे ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है। 3D प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग, मैप आदि को हार्ड कॉपी पर क्या करता है, प्रिंट करता है। यानी हम कह सकते हैं जो प्लॉटर है एक कैसा डिवाइस है, आउटपुट। क्लियर? यानी कि इसके अंदर टॉप क्वालिटी के ग्राफिक्स, चित्र, ड्राइंग, मैप, ये सब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर छाप सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं। साउंड कार्ड है स्पीकर। देखिए अगर कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं होगा तो वहां पर हम कोई भी सॉन्ग संपादन या ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कि साउंड कार्ड एक एक्सपेंशन होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित, ट्रांसलेटेड करने के काम आता है, आउटपुट देने के लिए। कंप्यूटर में गाने सुनने, फिल्म देखने, गेम खेलने इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। आजकल साउंड कार्ड मदरबोर्ड में पूर्व इनबिल्ट होता है। साउंड कार्ड, स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है। सभी साउंड कार्ड MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सपोर्ट करते हैं। मिडी संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्त करने का एक मानक साउंड कार्ड दो तरीकों से डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदल, जो डिजिटल डेटा होता है उसको एनालॉग में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है, साउंड कार्ड करता है। ये थ्योरी वापस आप पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ही शानदार गजब तरीके से बताई कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर को आउटपुट देने का जो काम किया जाता है वो कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड होता है। साउंड कार्ड क्या करता है, ये एक डिजिटल डाटा को एनालॉग में हमारे सामने प्रदर्शित करे, किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। प्रोजेक्टर, कई जगह पर आपने पढ़ा होगा ये प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र या वीडियो को प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए, श्रोताओं को दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, वीडियो, मूवी और स्लाइड। कौन कौन से होते हैं, वीडियो, मूवी और स्लाइड। क्लियर? वीडियो दिखाने के लिए, मूवी का प्रदर्शन करने के लिए उच्च क्वालिटी का, और स्लाइड सिर्फ स्लाइड शो चलाने के लिए। ठीक है ना, एक प्रोजेक्ट है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? आगे होगी बात समझ में। चलिए, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम, रिजल्ट को प्राप्त किया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को इसमें बदलता है, हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चित्र, ग्राफ, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी में क्या करता है, प्रिंट करता है। मैप मानचित्र बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, मानचित्र। प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग चित्र या वीडियो को प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित या श्रोताओं को दिखाने के लिए किया जाता है। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना वीडियो के बारे में, मॉनिटर को वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। चलो आउटपुट के कुछ क्वेश्चन। स्कैनर क्या काम करता है, जवाब देने की कोशिश। व्हाट इज जॉब ऑफ द स्कैनर, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन कैप्चर करना, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, इनमें से कोई नहीं। नंबर 1 स्कैनर का क्या काम है, कमेंट करिएगा फटाफट से आप लोग। देखिए स्कैनर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। बिल्कुल अभी मैंने पढ़ाया था स्कैनर क्या करता है, उसको करता है। और किसको, ग्राफिक फॉर्मेट में किस में स्टोर करता है, ग्राफिक फॉर्मेट यानी इमेज वगैरह के रूप में किस में करता है, ये कंप्यूटर में क्या करता है, यस ए राइट आंसर होगा। यानी कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग इन ग्राफिक फॉर्मेट, कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक फॉर्मेट में क्या करता है, इसको स्टोर करता है। वो काम किसका होता है दोस्तों, स्कैनर का काम होता है। तो व्हाट इज द जॉब ऑफ स्कैनर, कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग ग्राफिक फॉर्मेट। क्लियर? यस। अगला क्वेश्चन, स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है, स्कैनर विच फैक्ट रिलेटेड टू स्कैनर इज ट्रू। स्कैनर ऑप्टिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है, डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल में बदलता है, दोनों ही काम करता है, दोनों काम नहीं करता है दूसरे। यस देखिएगा स्कैनर क्या करता है, ऑप्टिकल जो इमेज हमारे पास है उसको किसमें, डिजिटल इमेज के अंदर बदल देता है। ठीक है ना, यस यहां पर ए राइट आंसर होगा। वो क्या करता है, डिजिटल रूप के अंदर यानी कि कंप्यूटर के अंदर डिजिटल रूप में क्या कर देता है, समाहित करता है, ना कि वो हमारे सामने हार्ड कॉपी को प्रिंटर की तरह काम नहीं करता। ए राइट आंसर होगा यहां पर। MICR का पूरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। MICR बिल्कुल यहां पे होगा MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोनाइजेशन
रिकोनाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोनाइजेशन, MICR। ओके, यस, ए राइट आंसर होगा, ए। पिक्सल क्या है? पिक्सल देखो मैं आपको समझा देता हूं। पिक्सल डिस्प्ले के अंदर ऐसे छोटे छोटे, जितने छोटे पिक्सल्स होंगे, ठीक है ना, और आगे ये फिर जितने छोटे कम पिक्सल होंगे और उससे फिर आगे बढ़कर के छोटे छोटे पिक्सलों की संख्या के आधार पर किसी भी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है उसकी एचडी क्वालिटी को पिक्चर डिस्प्ले का हिस्सा होता है, छपने लायक तस्वीर होती है, पिक्चर डिस्प्ले का सूक्ष्म हिस्सा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पिक्चर डिस्प्ले का बड़ा हिस्सा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, छपने लायक तस्वीर नहीं होती है, क्योंकि आपने कई बार देखा कोई सी इमेज को आप ऐसे बिल्कुल जूम करना, वो फटने लग जाएगी, छोटे छोटे पिक्सल दिखने लग जाएंगे। तो पिक्चर डिस्प्ले का सूक्ष्मतम मिनिमम पार्ट ऑफ पिक्चर डिस्प्ले, सी राइट आंसर होगा यहां पर, सी। तो पिक्सल क्या होता है? पिक्चर डिस्प्ले सूक्ष्म मिनिमम पार्ट ऑफ पिक्चर डिस्प्ले होता है। चले, डिस्प्ले स्क्रीन तकनीक की कितनी श्रेणियां मौजूद है? 1 2 3 4। डिस्प्ले स्क्रीन तकनीक की अभी जस्ट मैंने बताई थी 3, बताया था आपको 3, अभी जस्ट बताई थी मैंने आपको। मोनो कलर के बारे में बताया था आपको, मोनोक्रोम के बारे में, ठीक है ना। ब्लू रे के बारे में बताया था आपको, उसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में, ब्लू रंग के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तीसरा मैंने कलर के रूप में बताया था, इसमें ग्रीन ब्लू इसके बारे में बताया था। बोलो बताया था नहीं बताया था? यस, 3 होती है टोटल। अभी जस्ट मैंने डिस्प्ले पढ़ाया था, आप देख लेना पीछे जाकर के। यस, OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? OMR चित्र पहचानता, रंग पहचानता, कागज पहचानता है। देखिएगा, आइडेंटिटी मार्क ऑन कंप्यूटर रीडेबल पेपर, ये क्या करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जो क्या करता है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को क्या करता है? पहचानता। वो कौन काम करता? OMR काम करता, OMR। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा एक इनपुट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, बारकोड या कार्ड रीडर? देखिए, कीबोर्ड अल्फाबेट वगैरह को इनपुट करने के लिए बिल्कुल है। माउस अभी बताया हमने। बारकोड के बारे में, वो क्या करता है? बारकोड किसी कागज पर लगे उनको पहचानता है और इनपुट करता है किसमें? कंप्यूटर में। कार्ड रीडर बताया था, कार्ड रीडर क्या करता है? उसको बिल्कुल पढ़ता है और हमें सामने क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड है, माउस है, बारकोड है, जबकि कार्ड रीडर नहीं है। वो पढ़ता है और हमारे सामने प्रस्तुत करके लेके आता है। डी। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर होता है, उसकी गुणवत्ता की पहचान किससे? डाटा पिच से, बाय रेजोल्यूशन, रिफ्रेश या ऑल दी अबव। रिफ्रेश रेट्स, देखिएगा डी राइट आंसर होगा यहां पर। डाटा पिच से भी होगी, रेजोल्यूशन से भी होगी, रिफ्रेश रेट से होगी, ऑल दी अबव यहां पर होगा। कई जगह पर रेजोल्यूशन दे रखा, मैं यहां पर आपको डी ऑप्शन लूंगा, उपयुक्त सभी होगा। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस किस किस के अंदर है बताइए? देखिएगा, बिल्कुल प्रिंटर है, मॉनिटर है, लेकिन इसको ना इनपुट आ जाता है। कीबोर्ड इनपुट आ गया, प्रिंटर है, मॉनिटर बिल्कुल। माउस इनपुट है, यहां माउस क्या इनपुट है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट है, और ये भी यहां पर इनमें से कोई नहीं, डी होगा। कोई सा ही नहीं आ रहा इसमें आउटपुट का टोटल, ठीक है। माउस इनपुट आ गया, कीबोर्ड इनपुट आ गया, स्कैनर में इनपुट आ गया। तो ये क्वेश्चन यहां फंस गया, तो डी राइट आंसर होगा। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट सबका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने क्या कहा कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर तो उसके अंदर कोई भी हम डिवाइस जोड़ रहे हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हार्डवेयर हो, वो सारे डिवाइस पेरिफेरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल। ओके, तो हम यहां पर आएगा फॉर ए डिवाइस पेयर्ड विद कंप्यूटर सिस्टम, फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम, फॉर प्रोग्राम कलेक्शन, फॉर अदर ऑफिस इक्विपमेंट। यहां पर ए राइट आंसर होगा। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी भी डिवाइस के लिए हम पेरिफेरल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, ये आपका आउटपुट से संबंधित बात थी। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। छोटे छोटे 2 टॉपिक मैंने लिए थे। कल मैंने लिया था इनपुट के बारे में, आज मैंने आपको पढ़ाया आउटपुट के बारे में, ठीक है ना। तो आगे थोड़ी की वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज प्यारे विद्यार्थियों। यस, आपको डेली शाम को 7 बजे एक क्लास मिलती है। एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपने अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री। वहां पर साइन इन फ्री कर लीजिएगा। कोई भी कैटेगरी चुनिएगा, जब एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी की भी आप कैटेगरी चुनिएगा, आरपीएससी आप राजस्थान लेवल की तैयारी करिए, कंप्यूटर लेवल किसी की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरा नाम सर्च करिएगा वहां पे पंकज कुमार के नाम से। यस,
जाइएगा और वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी क्लासेज वहां पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। वहां पे 2 कोर्स मैंने लॉन्च कर रखे, कंप्यूटर का और एक ज्योग्राफी का, वो प्लस कोर्स पर मैंने लॉन्च कर रखा। अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड PNKJ10 लगा करके 10% डिस्काउंट के साथ आप पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका प्यार बना रहना चाहिए हमारे साथ में। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, आज आउटपुट के बारे में पढ़ा और कल हमने पढ़ा था इनपुट के बारे में के लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी।